पूरी दुनिया अभी भी कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स से मुक्त भी नहीं हो पाई है कि अब एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी। इस नई बीमारी का नाम है टोमेटो फ्लू। जी हाँ, नाम भले ही आपको दिलचस्प लगे, लेकिन बीमारी ऐसी है जिसने लोगों की नींद उड़ा रखी है। टोमेटो फ्लू नाम की ये बीमारी बच्चों को अपना शिकार बना रही है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण केरल से आए हैं, जो धीरे धीरे उत्तर भारत को भी अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने इसके बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इन एडवाइजरी में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह एक वायरल बीमारी है और इसके इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। यह रोग हाथ, पैर और मुंह की बीमारी का एक प्रकार है। माना जा रहा है कि टोमेटो फ्लू 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह वयस्कों को अपनी चपेट में नहीं ले सकता। क्या है टोमेटो फ्लू और सरकार इस बीमारी के लिए क्या एडवाइजरी जारी कर रही है? दोस्तों, टोमेटो फ्लू वायरस के शुरुआती लक्षण कोरोना से काफी मेल खाते हैं, लेकिन ये वायरस SARS-CoV-2 से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो बच्चों में चिकनगुनिया और डेंगू जैसे फीवर के बाद डेवलप हो रहा है। इस बीमारी में शरीर पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। अगर इन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता तो ये काफी दर्दनाक भी हो सकते हैं। यही नहीं, ये बड़े होकर टमाटर के आकार तक पहुंच जाते हैं। इस बीमारी में बुखार के साथ थकान, लाल दाने, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि संक्रमित व्यक्ति के तुरंत संपर्क में आने से बचें। अपने बच्चों को संकेतों और लक्षणों और इसके दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करें। अपने बच्चों को बताएं कि बुखार या दाने के लक्षण वाले बच्चों को गले ना लगाएं और ना ही छुएं। आपको अपने बच्चों को स्वच्छता बनाए रखने और अंगूठा या उंगली चूसने की आदतों को रोकने के लिए प्रोत्साहित करना है। नाक बहने, खांसने की स्थिति में बच्चे को रुमाल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। छाले को खरोंचे या रगड़े नहीं और हर बार जब आप इन छालों को छूते हैं तो धो लें। अपने बच्चे को ढेर सारा पानी, दूध या जूस पीने के लिए प्रेरित करें ताकि बच्चा हाइड्रेट रहे। यदि आपका बच्चा टोमेटो फ्लू के लक्षण विकसित करता है तो रोग की प्रगति को रोकने के लिए उन्हें तुरंत अन्य बच्चों से अलग कर दे। सभी बर्तन, कपड़े और अन्य उपयोगी वस्तुओं को अलग किया जाना चाहिए और नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। त्वचा को साफ करने या बच्चे को नहलाने के लिए हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार देते रहें। उपचार को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त आराम और नींद लेना आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब सबसे जरूरी सवाल, कैसे ठीक होता है टोमेटो फ्लू? हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बीमारी आराम करने और बुखार की दवा लेने से ही 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, इसलिए जितना हो सके बच्चों को आराम करवाएं, स्कूल और खेलने न जाने दें। अगर इस बीमारी के लक्षण नजर आते हैं, बच्चों को फ्लूइड्स देते रहें। फिलहाल इस बीमारी से बचाव के यही उपाय हैं।